अगर भूल जाते हैं, शॉर्ट मेमोरी रहती है, मेमोरी बहुत शॉर्ट रहती है। कल महाराज नहीं आए थे, आज कौन से महाराज आ गए? हाँ, ऐसा हो जाता है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, श्रावक और श्राविकाओं को शास्त्र में कहा है साधु और साध्वी जी महाराज के कौन लगते हैं? अम्मा पिया, शास्त्रीय शब्द का उपयोग कर लिया। हाँ, अम्मा और पिया, माँ और पिता के रोल में है। कब? जब साधु का हाथ चुक जाता है तो पिता के रोल में आकर डांटने का नहीं होता है, क्या करने का होता है? समझाने का होता है, निंदा नहीं करने की होती है। हाँ, उसको समझाने का होता है कि महाराज जी कैसी परमात्मा की साधना मार्ग में आप गए हो और आप अच्छा नहीं लगता है, उचित नहीं। मोहपत्तेश्वर जी महाराज के पास गांव की श्राविका आती है और मोहपत्तेश्वर जी महाराज को गांव की श्राविका कहती है, गुरुदेव ये चार ध्वजाएं क्यों रखी है? और तब वो यशोर जी महाराज गुमान के साथ जवाब देते हैं, बुड्ढी तेरे को क्या पता लगता है, तू क्या समझती है? इसलिए तो महाराज जी आपको पूछने के लिए आए हैं। अरे तुझे पता है, मैं काशी में जाकर पढ़कर आया, 45 आगम का अभ्यास कर लिया, षट दर्शन का पढ़ाई कर लिया, न्याय दर्शन में सीख लिया। इस भारत में मेरे से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है और दुनिया में जो कुछ है वो सब मेरे से पीछे। उस दिखाने के लिए मैंने चार दिशा में चार ध्वजाएं रखी। स्वामी शाता छह जी वो वृद्ध शाली का पुस्ती है, बात पानी का लाभ देना, इच्छा कारण संदेशा भगवान उठ्यो में, हाँ उठ्यो घुमाती है। फिर महाराज जी एक शंका, कहने का तरीका, हाँ कहने का एक तरीका होता है और तरीका बहुत बड़ी चीज है। हाँ, इस दुनिया में एक बात समझ के रखो, एक बात समझ के रखो, वस्तु तो सेम होती है लेकिन एप्लीकेशन अलग होती है और कीमत एप्लीकेशन की है, आइटम की नहीं है। हाँ, आइटम की नहीं है। लाइट तो कॉमन बल्ब भी देता है और लाइट एलईडी भी देती है, लेकिन 50 वोल्ट का बल्ब लाइट देता है, 50 वोल्ट खर्च के देता है और इतनी ही लाइट एलईडी 9 वोल्ट्स में दे देती है। इसलिए एप्लीकेशन की कीमत है। एलईडी के पास एप्लीकेशन है, बल्ब के पास लाइट है। बल्ब की कीमत कम है, एलईडी की कीमत ज्यादा है। वैसा इस दुनिया में एप्लीकेशन मूल्यवान है। हाँ, एप्लीकेशन मूल्यवान है। काजू का रोल सीधा सिरा के जैसा दे सकते हैं लेकिन उसकी कीमत कम है और रोल की कीमत डिजाइन की कीमत है। एप्लीकेशन वैसा कहने का तरीका, शास्त्र में कहा है सत्यम ब्रूयात, 10वें कालिक सूत्र में आता है। सुवाक्य अध्ययन 7वां नंबर का अध्ययन है और 7वां नंबर के अध्ययन में बताते हैं कि क्या बोलना साधु को, सत्यम ब्रूयात, सच्चा ही बोल। तुरंत ही परमात्मा ने और एक इसके साथ एक और एडजेक्टिव लगा दिया, विशेषण लगाया, सत्य भी कैसा बोल, प्रियम ब्रूयात। सत्य कैसा बोलने का, बीटर नहीं, स्वीटर। हाँ, मीठा बोल, मीठा बोल। सच बोलना है लेकिन कठोर शब्दों में नहीं, बहुत पोलाइटली, बहुत स्मूथली उसको कहते जाओ। मेरी ये सब बातें हैं ना, आपको घर में बहुत काम लगेगा। यहाँ भी काम नहीं आती। हाँ, यहाँ भी काम नहीं आती। यहाँ लो तो ठीक है, नहीं तो मैं हूँ आपकी जगह पे ऊपर।
घर में मैं आपकी जगह पे नहीं हूं इसलिए आपको कहता हूं। हाँ, आप इधर कुछ कटु बोल देंगे तो मैं उसको सुधार लूंगा, लेकिन घर में तो आप मुझे लेके नहीं जाओगे। हाँ, घर में तो बोलते ही नहीं है, ताकत नहीं है, क्यों बोलोगे? हाँ, ताकत होना ना घर में कटु बोलने की। हाँ, दुनिया में घरवाली ने चूड़िया पहनी है, लेकिन हकीकत में चूड़िया लेके आप जन्मे हो। हाँ, उन्होंने तो बिचारी ने जन्मने के बाद पहनी, आपने तो जन्म लिया तब से पहन लिया। बोलने की ताकत होना ना, कहां से लाना? कटु नहीं बोलना। हाँ, बोलते कटु भाई साहब शांति रखो। मेरे पास मत ज्यादा बुलाओ, नहीं तो अभी आपकी इंस्ट्रूमेंट कलर में फिल्म उतर जाएगी। हाँ, मल्टी कलर में एक साथ निकाल दूंगा। हाँ, आपको पता है एक दंपति डॉक्टर के पास गए और फिर डॉक्टर साहब को पत्नी का शिकायत की कि डॉक्टर साहब ये नींद में बहुत बोलते हैं। डॉक्टर ने कहा कि बहन जी रास्ता आपके पास ही है। अरे मैं तो बहुत प्रयत्न करती हूँ, लेकिन नींद शुरू हुई नहीं, बोलना चालू हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि भाई बहन जी यदि उसको नींद में बोलना बंद करना हो तो दिन में थोड़ा बोलने की इजाजत दो। दिन में बोलने की इजाजत नहीं है, इसलिए बेचारा नींद में बोल रहा है, क्या करे? कहीं न कहीं तो भाषा पर्याप्ति प्राप्त की है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और फिर भाषा, वो भाषा पर्याप्ति प्राप्त की है और उस पर्याप्ति में शक्ति और शक्ति प्राप्त की है और शक्ति का उपयोग तो करना नहीं किया तो क्या करेगा? इसलिए फिर वो बेचारा नींद में, दिन में जो बोलना था वो नींद में बोलता है और आप शांति से सुन लेते हो। दिन में कहां आप शांति रखते हो? इसलिए शास्त्र में बताया सत्यम ब्रूयात्, सच ही बोलो। लेकिन शास्त्र ने कहा प्रियम ब्रूयात्, सत्य भी प्रिय बोलना, कड़वा नहीं। जोर से नहीं। हाँ, होते हैं लोग शांति रखो बोलने के लिए इतना जोर से बोलते हैं कि अशांति आ जाए। शांति की बात करने वाला खुद अशांति खड़ी करता है। और मैं ऐसा मंदिर में देखता हूँ, महिलाएं तो आवाज करती हैं, लेकिन जो शांति रखने का बोलते हैं वो तो चिल्लाते हैं। हाँ, वो तो बेचारी अंदर बातें करती है और ये तो जोर से बातें करने वाले 4 जन होते हैं और कहने वाला 1:40 को सुनाई दे, ऐसे जोर से कहते हैं। अरे खुद जाके बोलो उसको, बहन जी। हाँ, जोर से चिल्लाते। इसलिए शांति रखने का आदेश देने वाला खुद अशांति को खड़ी करता है। सत्यम ब्रूयात्, अगेन प्रियम ब्रूयात्, सच भी प्यार से। हाँ, प्यार से। और एक बात समझ के रखो, सच्चाई तब ही हमको एक्सेप्टेबल होती है कि जब इसके साथ प्यार है। आपका सत्य कटुता के साथ यदि आपने बोल दिया तो नुकसान कटुता को नहीं है, सच्चाई को। अगेन मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। मैं जो बोल रहा हूं वो बराबर दिमाग में फिट करना। एक बात है कि आप कटुता से सच बोल दिया, तू पापी है, रात को खा रहा है, वो पापी है, वो सच्चाई है। लेकिन कटुता के साथ तू पापी है, क्या कर रहा है? जैन बनकर रात को खा रहा है, नालायक बदमाश। मेरे घर में आया और तू रात को खा रहा है। सच्चाई है, 100% सच है। लेकिन मैं कहूंगा कि वो सच के साथ इतनी कटुता है कि उसको सच नहीं दिखाई देगा, कटुता दिखाई देगी।
मेरी बात समझ में आती है? डॉक्टर लोग टैबलेट लिख के देते हैं, तब उसमें जो कटु टैबलेट होती है वो कैसी होती है? शुगर कोटेड। हाँ, टैबलेट के ऊपर अंदर का केमिकल कड़वा होता है, ऊपर का कोट कैसा होता है? शुगर कोटेड, शक्कर वाला। जीभ के ऊपर रखते हो तब मीठी लगती है, अंदर जाती है तब काम करती है। अभी कड़वी लगना कोई जरूरी चीज है? आवश्यक है। और इसलिए जितनी केमिकल कड़वा होता है उतना उसका एप्लीकेशन मीठा रहता है। हाँ, स्वीटर रहता है, मीठा। और वो देते हैं, करते ऐसा इसलिए शास्त्र में कहा कि यदि आप सच्चाई ही बताना चाहते हो और सच्चाई ही देना चाहते हो तो कृपा करके सच्चाई को कातिल मत बनाओ। हाँ, सच्चाई को कटु मत बनाओ, वो कटुता दिखाई देगी, सच्चाई गायब हो जाएगी। उसके बजाय हमको सच्चाई पहुंचानी है। सच्चाई तो सच्चाई को पहुंचाने के लिए मधुरता चाहिए, कटुता नहीं चलेगी। झूठ के लिए दंभ चाहिए, सच के लिए स्वाद चाहिए। हाँ, दंभ से आप झूठ को फैला सकते हो, हिपोक्रेसी से। हाँ, हिपोक्रेसी से झूठ को फैला सकते हो। टीवी के ऊपर जितनी ऐड आती है वो सब क्या है? दंभ है।